नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईनेट गुरु में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों को ये वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइबर लेइंग का कार्य हो रहा है और एफटीटीएच का कार्य हो रहा है उससे संबंधित जानकारी देने चल रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी सीएससी वीएलई जो इस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं वाईफाई चौपाल में, तो वो पिछले कुछ दिनों से वो लोग काम कर रहे हैं फाइबर लेइंग का, यानी उसको आसान भाषा में कहें तो फाइबर बिछाने का या फिर फाइबर जो इलेक्ट्रिक पोल पे टांगने का जो काम होता है। तो ये काम जो हमारे सीएससी वीएलई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और साथ ही इसके साथ साथ एफटीटीएच का जो कार्य कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में जो हम लोग को 5 गवर्नमेंट कनेक्शन देने हैं उसका जो काम कर रहे हैं। तो काम तो हो रहा है, ठीक है, बट वो इसके लिए उनको पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलना है, इसके लिए सीएससी के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है जिस ऐप का नाम है सीएससी घर तक फाइबर। इस ऐप को हम आपको दिखाएंगे कि गूगल प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे चल के दिखाते हैं। उससे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि आपका ये फाइबर लेइंग का पैसा और एफटीटीएच का पैसा, ये दोनों चीज़ का पैसा आपको ये घर तक फाइबर जो ऐप है इसमें एंट्री करने के बाद ही मिलेगा। मतलब कि इस ऐप के माध्यम से सभी कुछ उसमें जानकारी जो भी है सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है, कौन से कॉलम में क्या भरना है और कैसे इनवॉइस जनरेट करना है, ये ऐप के माध्यम से हम आपको कुछ देर में बताएंगे। आप सभी से मेरा एक निवेदन है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि हमारा भी कुछ मनोबल और आगे बढ़ता रहे और हमारा लेटेस्ट जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम आपको लेके चल रहे हैं अपने ये ऐप पे और आपको दिखाते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, और उसका शुरू से हम आपको फुल प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। और जब आप अच्छे तरह से आप इसमें जो भी अपना डाटा फिल कर देंगे तो आपको फाइबर लेइंग का भी पैसा मिलना है। जैसे कि पहले से हम लोगों को जानकारी है कि फाइबर लेइंग का पैसा सीएससी के द्वारा बताया गया है कि विलेज टू विलेज कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्शन करने के लिए बीच में हम लोग जितना भी फाइबर डालेंगे वो 2 रुपये पर सॉरी 2 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलना है। एज एग्जाम्पल अगर 2 किलोमीटर केबल डालते हैं तो हमें 4,000 रुपये मिलना है। साथ ही जब हम विलेज तक फाइबर बिछा दे रहे हैं तो उस गांव में जो हम लोगों को प्रत्येक गांव में, मतलब जो रेवेन्यू विलेज है उसमें हम लोग को 5 गवर्नमेंट जो कनेक्शन देने हैं सरकारी कनेक्शन, तो प्रत्येक सरकारी कनेक्शन के लिए सीएससी के द्वारा 800 रुपया मिलना है। ये पहले से ही इसकी सूचना दी गई है। तो ये पैसा कैसे मिलेगा और आसानी से कैसे मिलेगा, कैसे आप फॉर्म आप अपलोड करेंगे सॉरी ऐप के माध्यम से कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कोई भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना हो और आपका इनवॉइस जल्दी से जल्दी जनरेट हो जाए और आपका पैसा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं ऐप पे और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले ऐप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही देंगे, साथ ही हम आपको ये गूगल प्ले स्टोर में बताते हैं कि कैसे हम लोग को उसको डाउनलोड करना है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद से यहाँ पे लिखना है सीएससी घर तक फाइबर। ये लिखने पे देखिए ऊपर में ही आ रहा है सीएससी घर तक फाइबर। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको, जैसे कि मेरे मोबाइल में ये पहले से ये डाउनलोड है इसलिए ये तुरंत ओपन हो गया। तो आप कुछ समय टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। ये ऐप डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद से इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद से इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। इस ऐप को सभी सीएससी वीएलई एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये वही सीएससी वीएलई एक्सेस कर सकते हैं जो जीपी वीएलई हैं, यानी कि ये सीएससी वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं। चूँकि इस ऐप को एक्सेस करने के लिए जो नंबर रजिस्टर्ड है उनका सीएससी वाईफाई चौपाल में, मतलब इस ऐप के लिए दिया गया था, एक बार नंबर मांगा गया था सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा जो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सीएससी वीएलई, उनका नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। तो जो भाई जीपी वीएलई हैं वो अपना नंबर इसमें जो रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ है वो रजिस्टर्ड नंबर इसमें डालेंगे। ये नेट नहीं काम कर रहा है। ऐप को लॉगिन करने के लिए नेट का होना ज़रूरी है, तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छे नेटवर्क में रह के ही इस ऐप को ओपन करेंगे।
फिर से हम ऐप को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे डाटा फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, ये ऐप मेरा ओपन हो गया है। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद देखिए, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर इस ऐप पे आए हैं तो इसमें आपको यूज़र नेम डालना होता है और पासवर्ड डालना है। तो सपोज डेट आपको अगर यदि पासवर्ड याद नहीं है, तो आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद से आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम अपना ये काम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं अपने ये लॉगिन। हम अपने मोबाइल, जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसमें, उससे हम अपना लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद से आपको आगे की जानकारी देंगे। 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद से इसको लॉगिन करते हैं। अब ऐप में हम आ गए हैं। ऐप का ये हो गया डैशबोर्ड। पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे दिख रहा है ऐड FTTH, यानी कि आपको जो भी विलेज अलॉटेड है, जो भी पंचायत अलॉटेड है, उसमें आपने कहाँ कहाँ FTTH किया, क्या किया, उसके लिए यहाँ पे करना है। तो इस पर क्लिक करने पे एक छोटा सा मैसेज आता है। इस मैसेज को आप लोग कृपया थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर में दिया हुआ है कि FTTH ऐड करने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आपको स्टॉक ऐड किया हो, यानी कि आपके पास स्टॉक क्या क्या मिला है। जो GPVLE हैं उनको उनके संबंधित जो भी CVLE हैं उनके द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सहयोग से जो उनको मटेरियल उपलब्ध कराया गया है FTTH करने के लिए या फिर फाइबर लेइंग करने के लिए, तो वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि स्टॉक में वो चीज़ ऐड करना है। सेकंड में दिया हुआ है कि FTTH ऐड करने से पहले आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अपडेट किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको FTTH का जो ये आपको फिल करना है कि आपने कहाँ कहाँ FTTH दिया है। तो इससे पहले आपको इसमें एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन में सेलेक्ट करना होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप कनेक्शन दिए हैं। जैसे एक रेवेन्यू विलेज में 5 कनेक्शन देने हैं, तो वो 5 कनेक्शन आंगनबाड़ी का है, राशन डीलर का है, किसके यहाँ दिए हैं, ये चीज़ उसमें ऐड करना होता है। तीसरे नंबर पर कि जिस पंचायत में आपको FTTH करना है वहाँ पर मिनी VLT मीडिया कन्वर्टर लगा होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है कि अगर मीडिया कन्वर्टर और मिनी VLT नहीं रहता है तो हम तो FTTH नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कंपल्सरी है कि इसको स्टॉक में डालना होगा। चौथा है, जिस विलेज में आपको FTTH करना है वहाँ पर फाइबर लेइंग कंप्लीट होना चाहिए। ये भी एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस है कि अगर हम फाइबर लेइंग ही नहीं किए रहेंगे तो FTTH कैसे करेंगे। तो ये 4 चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है, आप इसको समझ लेंगे। इसके बाद स्टार्ट FTTH करेंगे तो इसमें FTTH का कैफ ID मांगा जाएगा। जो वाईफाई चौपाल पोर्टल पर जाके हम लोग जो कैप जनरेट करते हैं और उसमें कैफ ID एक मिलता है किसी भी सरकारी संस्थान का या भी किसी भी कस्टमर का। जब हम लोग का कैफ एक्टिवेट हो जाता है, कस्टमर एक्टिवेशन फॉर्म, तो यहाँ पे डालने के बाद से सबमिट करने के बाद से उसका डिटेल खुलता है। आगे का जानकारी हम आपको फिर कुछ देर बाद देते हैं। इससे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं अब इसके मेनू पे। सबसे पहले है कि यहाँ पे 3 डॉट जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, ये VLE का नाम यहाँ पे दे दिया है और ये हमारे एक VLE हैं जिनका हम अभी लॉगिन किए हुए हैं, तो VLE का नाम दे दिया हुआ है। अब डैशबोर्ड में सबसे पहले है कि होम पेज, इसका डैशबोर्ड हो गया। सेकंड पे है ऐड स्टॉक। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसमें 2-3 चीज़ करना है। सबसे पहले अगर फाइबर लेइंग का पैसा लेना है तो 2-3 चीज़ करना है। उसके बाद से FTTH करेंगे फाइनल, तो FTTH का पर FTTH 800 रुपये जोड़ के मिलेगा गवर्नमेंट कनेक्शन का। तो ऐड स्टॉक पे हम पहले क्लिक करेंगे। ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम नेम खुल जाएगा। अब जो भी हम लोग FTTH करते हैं या फिर फाइबर लेइंग करके हम लोग जो कनेक्शन बनाते हैं, तो उसमें जो भी डिवाइस लगते हैं सारे डिवाइस का यहाँ पे नाम ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है कि हमको इसमें से कौन कौन से सामान उपलब्ध कराया गया है। तो जैसे कि अगर फाइबर उपलब्ध कराया गया है तो फाइबर पे टिक करेंगे और फाइबर पे टिक करने के बाद से आपको कितना फाइबर मिला है उतना फाइबर यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे सपोज डेट आपका 2 रेवेन्यू विलेज है और आपको CVLE के द्वारा आपको 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर फाइबर दिया गया है, तो यहाँ पे 6
6,000 मीटर लिखेंगे, ऐसे 6,000 मीटर में लिखेंगे। उसके बाद से ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद से सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो अब आगे अब आपको पीछे लेकर हम आते हैं। जब सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इसमें पहले से ही इन BLE बंधु का भरा हुआ था। तो इन्वेंट्री समरी पे जाएंगे। इन्वेंट्री समरी पे आने पे ये हो गया CSC, 1 नंबर में जो CSC दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि CSC के द्वारा जो आपको स्टॉक उपलब्ध करा के और CSC के द्वारा ही आपके ऐप में डाल दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा। और आपके द्वारा जो चीज़ यहाँ पे डाला जा रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि एक आइटम इन्होंने अपने में डाला हुआ है फाइबर 2000 मीटर इनको मिला है और ये स्टॉक में अपना डाल दिए हैं। तो फिर यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में आने पे सेल्फ पे ये अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। और एक मिनी ULT भी इन्होंने डाला हुआ है कि मुझे एक मिनी ULT भी मिला हुआ है, तो ये भी पेंडिंग में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉरवर्ड होके चला गया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए। अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CBLE से ये कंफर्म करेंगे कि हाँ इनको कितना फाइबर दिया गया है, और थोड़ा सा वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो यहाँ से अप्रूव करेंगे। वो उनकी ID अलग होती है, वो अपनी ID से जब अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम FTTH का भी है। मतलब आप FTTH जो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे शो करने लगेगा और पेंडिंग में रहेगा। और जब वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसको अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तभी आप अप्रूव्ड होने के बाद ही आपको FTTH का पेमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दिए कि आपको ऐड स्टॉक कैसे करना है। और जो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा, मतलब सॉरी अप्रूव हो जाएगा, तो आपको ये स्टॉक पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको स्टॉक में वो शो करने लगेगा। इन्वेंट्री आपको समझा ही दिए कि इन्वेंट्री में क्या करना है। इन्वेंट्री में ये आपको जो भी स्टॉक आप डाले हैं इस यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऐड FTTH। अब हम आपको बताते हैं, पहले फाइबर लेइंग का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऐड FTTH वाला बताएंगे। FTTH समरी वही हुआ। अब आ गए हम यहाँ पे फाइबर लेइंग। दूसरा एक और चीज़ आपको शुरू में ही बताए थे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डालना होगा कि आपने पहले कनेक्शन कहाँ कहाँ किस किस संस्थान के कनेक्शन करने के लिए आप फाइबर लेइंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप आइए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कि उस पंचायत में आप कौन से जो 5 सरकारी कनेक्शन दे रहे हैं वो किसको किसको दे रहे हैं, इसमें सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे इनका ग्राम पंचायत हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जब विलेज सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी क्या किया है कि ये कहाँ कहाँ कनेक्शन दिए हुए हैं इसमें इन्होंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद से सेव करने के बाद से ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोच समझ के ही डालिएगा कि आप किसको किसको कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार सेव होने के बाद से चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है। और आप 5 ही एक रेवेन्यू विलेज में कनेक्शन देते हैं तो 5 ही आप यहाँ पे 5 ही मतलब गवर्नमेंट कनेक्शन का जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, संस्थान होगा, उसका नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में खोलिएगा तो जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आता है ये गवर्नमेंट फ्री वाले कनेक्शन में FTTH के, तो उनका नाम सब दिया हुआ है। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और ऐड पे क्लिक करते जाइए और फाइनल ही लास्ट में जाके आप सेव कर लीजिए। तो ये हमारे जो BLE हैं ये सेलेक्ट किए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल, CSC, पोस्ट ऑफिस, सेकेंडरी स्कूल और जीविका दीदी। तो इन्होंने सेव कर दिया है, तो इसमें ये कोई कहीं से भी कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। और इसको इसको डालना ज़रूरी है, तभी हम आगे का प्रोसेस फाइबर लेइंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आ गया, अब आता है कि फाइबर लेइंग हमने कहाँ कहाँ किया और किधर से। जैसे कि इन्होंने स्टॉक में 2000 मीटर वायर लिया था, और 2000 मीटर को इन्होंने कौन से पंचायत, ये इनका पंचायत हो गया, और इसमें से कौन से विलेज, चूँकि इन्होंने अभी डाटा सबमिट कर लिया है इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो ये 2000 मीटर फाइबर को कहाँ से कहाँ तक अपना फाइबर टाने हैं, कितना इनका फाइबर खर्च हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पंचायत सेलेक्ट करेंगे और वहाँ का लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर टैप करेंगे तो लोकेशन ओपन हो जाएगा और लोकेशन हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फिर यहाँ गाँव, जैसे कि एक पंचायत में 2 या 3 भी या 5 भी रेवेन्यू विलेज हो सकते हैं, किसी पंचायत में एक ही रेवेन्यू विलेज होते हैं। तो ये आपको ऐप में ऑटो वो कॉन्फ़िगर है, वो आपको शो करेगा कि आपके पंचायत में कितना है। यदि अगर किसी बंधु का गलत शो कर रहा है तो अपने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें, वो उनको सही करवाने का वो प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम उस गांव को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका वहाँ इंड पॉइंट का लोकेशन ले लेंगे। यहाँ से इंड पॉइंट का लोकेशन लेने के बाद
अब ये तो हो गया ये जीपीएस से उसका लोकेशन लिए हैं। अब यहाँ पे आपको अपने से अपना हिसाब से मतलब कि बाइक से नाप के या फिर जो भी हो, आपको अपना दिमाग से यहाँ पे डिस्टेंस डालना है। सपोज डैट आपने ये जीपीएस से तो ले ही लिया, आपके हिसाब से अगर यहाँ पे 1750 मीटर ही आपने फाइबर ले किया है, किसी चीज़ के माध्यम से आप नाप लिए, तो 1750 डाल देंगे। और ये फाइबर लेइंग कंप्लीट हो गया, यस या नो, यानी कि फाइबर लेइंग कंप्लीट, यस या नो। अगर आपका फाइबर लेइंग कंप्लीट हो गया 1750 में ही, तो यस पे की टिक करके सेव कर देंगे। यदि आपने 1750 फाइबर लेइंग किया बट अभी भी 400-500 मीटर फाइबर लेइंग करना बाकी रह गया है, तो इसको नो पकड़ के सेव करेंगे। उससे क्या होगा कि फिर आप नेक्स्ट बार उस विलेज में सेव कर सकते हैं। तो इनका कंप्लीट है, इसलिए इन्होंने यस पे करके सेव कर दिया। ये हो गया अब फाइबर लेइंग का काम। इसके बाद अब फाइबर लेइंग का काम हो गया, तो अब एक और चीज़ है। देखिए, जैसे FTTH हम करते हैं, तो FTTH में ये एड स्टॉक में हम आप आके दिखाते हैं आपको। आपको मीडिया कन्वर्टर लगता है, कोपलर लगता है, फाइबर लगता है, और जॉइंट बॉक्स लगता है, स्लीव लगता है, ONU लगता है, पैच कोड लगता है, ये सारे चीज़। तो जो चीज़ आपको उस FTTH करने के, उस रेवेन्यू विलेज में FTTH करने में लग रहे हैं, वो सारे चीज़ को आपको ऐड करना ज़रूरी है। ऐड आप कर लीजिए और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से उसको वेरीफाई करवाइए, अप्रूवल करवाइए। जब अप्रूवल उधर से अप्रूव कर देंगे, तो आपका आगे का ऑप्शन और सारा ओपन होते जाएगा। इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप ये फाइबर लेइंग का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद ऐड तो आप यहाँ इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे हम आपको फिर बैक लेके चल रहे हैं, यहाँ मेन मेनू में आइए, देखिए यहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ है। इनका भी अभी फाइबर लेइंग बाकी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो BLE है, इसलिए इनका भी इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है। बट इनका जैसे फाइबर लेइंग कंप्लीट हो जाएगा, तो इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो इनका इनवॉइस ऑटो जनरेट हो जाएगा, और उसको ये सबमिट कर देंगे देख के कि सही है कि नहीं। इनवॉइस जनरेट करने से पहले आप जो भी फाइबर लेइंग किए हैं या फिर जो कुछ भी आप उसमें डाले हैं इन्वेंट्री में, वो सब कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अप्रूव कराना नेसेसरी है, तभी आपका इनवॉइस जनरेट होगा। इन्होंने फाइबर लेइंग किया है एक गांव का, और सबमिट भी कर दिया है, बट उसका अप्रूवल अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही आप ऐड FTTH पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट FTTH करेंगे, तो यहाँ पे कैप ID डालना है। सपोज डैट किसी का कैप ID आपने डाला और सबमिट किया, कैप ID डाल के, सॉरी ये गलत कैप ID है, मतलब आप जो भी कैप ID डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो उस कस्टमर का ये खुल जाएगा, डाटा खुलेगा, उसमें उसका नाम वगैरह डाल के, और आपने उसका FTTH कहाँ से कहाँ किया है, उसका लेट लॉन्ग मांगेगा, मतलब GPS मैप पे, और उसको डाल के आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद से फिर वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जब चला जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसको देख के फिजिकल वेरिफिकेशन करके या फिर जैसे भी हो उसको अप्रूव कर देंगे। जब अप्रूव कर देंगे, तो फिर आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनवॉइस में दो दिखा रहा है, एक फाइबर लेइंग का और एक FTTH का। फाइबर लेइंग का 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, और FTTH का 800 रुपये प्रति FTTH प्रति गवर्नमेंट कनेक्शन के हिसाब से आपको इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हम आशा कर रहे हैं आप लोगों से दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट बार में जब इनवॉइस जनरेट होने लगेगा, तो हम इस ऐप का एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे देंगे। और साथ ही अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर दें। तो हमारे वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।